बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल यूपी सरकार ने पुलिस के आला तरीन मनसब के ऊपर फाइज इंसान की गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसमें उन्होंने बहरहाल मुहर्रम से मुताल्लिक़ जो तहक़ीर आमेज़ कलिमात बयान फरमाए हैं, वो खुद अपनी जगह के ऊपर मज़म्मत के लायक है। और फिर एक ऐसे इदारे के सरबराह के जिसकी जिम्मेदारी ही कानून और व्यवस्था को जो है वो बाकी रखना है, शांति को बाकी रखना है, उसकी तरफ से अगर इस तरह के बयानात आएँ तो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और एक संगीन जुर्म है। मुहर्रम भारत में कोई पहली मर्तबा नहीं आ रहा है। मुहर्रम की तारीख़ और मुहर्रम के मरासिम की तारीख़ हिंदुस्तान में सैकड़ों साल पुरानी है। और ये त्यौहार, ये शोक पर्व बहुत ही शांति के साथ और पुरअमन फ़िज़ा के अंदर हमेशा मनाया जाता रहा है। अब इसे ये तसव्वुर करना कि यहाँ इसमें तबर्रा पढ़ा जाता है और इख्तिलाफ़ात उभरते हैं, इक्का दुक्का अगर कहीं कोई मिसाल अगर ऐसी हुई भी हो, तो मैं समझता हूँ कि वो यानी ऐसा नहीं बन सकता, कहा जा सकता है कि मुहर्रम में हमेशा यही होता है। बहरहाल अगर ऐसा कहीं हुआ है तो वो काबिल मज़म्मत है, तमाम मराजे के नज़दीक हमारे काबिल मज़म्मत है। दूसरों के मुक़द्दसात की तौहीन करना खुद अपनी जगह के ऊपर हराम करार दिया गया है। और न सिर्फ ये कि इस्लामी मुक़द्दसात, बल्कि दीगर मज़ाहिब, कुरान मजीद तो साफ साफ कह रहा है कि दूसरों के खुदाओं तक को जो है आप बुरा भला न कहिए, कि कहीं वो जवाब में जो है वो आपके खुदाओं को बुरा भला कहेंगे। तो जहाँ फ़िक्र इस तरह की दी जा रही हो, वहाँ ये कहना, ये तसव्वुर करना कि ये शांति को भंग करने वाली सूरत हाल है, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। बहरहाल ये बहुत ही तहक़ीर आमेज़, तौहीन आमेज़ कलिमात इसके अंदर हैं कि मसलन यौन समस्याएँ जो है वो पैदा होती हैं। मैं समझता हूँ कि मुहर्रम से ज़्यादा पाक-व-पाकीज़ा त्यौहार का तसव्वुर जो है वो नहीं है। मुहर्रम जिसमें लोग शोक मनाने के लिए गमज़दा क़ुलूब के साथ जो है वो जमा होते हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर फिर भी अगर मान लिया जाए कि कहीं एक आध मर्तबा कोई केस हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस त्योहार ही को बंद कर दिया जाए, उसी पे पाबंदी लगा दी जाए। क्योंकि ऐसे बहुत से त्योहार हैं कि जिनके ऊपर इस तरह के असामाजिक तत्व जो है वो इस तरह की बातें कर बैठते हैं, तो इससे उस त्योहार की पाकीज़गी जो है वो मुतासिर नहीं होती है, वो अपनी जगह के ऊपर मुसल्लम है। तो बहरहाल हम तो ये तसव्वुर किए हुए थे कि ये कोविड के सिलसिले में गाइडलाइन होगी, कोविड के सिलसिले में जो है वो लोगों को हिदायत की जाएगी कि किस तरह से किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो जहाँ से बात शुरू की गई है, वो बात ही गलत अंदाज से शुरू हुई है। बहरहाल हम फिर भी अपनी कौम से, अपनी कम्युनिटी से, तमाम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि वो शांति के साथ और अमन व भाईचारगी को कायम रखते हुए मुहर्रम के तमाम मरासिम जो है वो कोविड गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी पाबंदी करते हुए जो है वो पूरा करेंगे। और हमेशा की तरह से शांति के साथ जो है ये त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। हमारी भरपूर कोशिश यही है। देखिए, सड़क के ऊपर आना या एहतजाज करना, बहरहाल वो हम इस वक़्त इन हालात के अंदर जो है वो मुनासिब नहीं समझते। लेकिन अपना गम-ओ-ग़ुस्सा जो मुहर्रम के मुताल्लिक़ ये तौहीन की गई है, इसके ऊपर हम बेशक हम ज़ाहिर करेंगे और ये हमारा हक़ है कि हम इस सिलसिले में जो है वो अपनी बात को जो है वो अपने गम-ओ-ग़ुस्से को जो है वो ज़ाहिर करें। और बहरहाल इसके अलावा जो है वो कोविड से मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ कर ही चुका हूँ कि हमें भरपूर तौर के ऊपर रियायत करनी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, खुद हमारी जान कीमती है और हमारी वजह से दूसरों की जान ख़तरे में हो, ये भी जो है वो इस्लाम नहीं कहता। इस्लामी तालीमात यही है कि खुद अपने आप भी महफूज़ रहो और दूसरों को भी जो है महफूज़ रखो। तो इस्लामी तालीमात के होते हुए बहरहाल किसी किस्म की बदएहतियाती इस सिलसिले में ना हो। और जज़्बात का इज़हार, ज़ाहिर है कि जज़्बात
इस बयान से मजबूर जरूर हुए हैं, लेकिन इसका इजहार मैं समझता हूँ कि महज़ब तरीके के ऊपर किया जाए और महज़ब तरीके ही के ऊपर होगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी कौम की और मुसलमानों की बहरहाल सूझबूझ के ऊपर भरपूर यकीन है कि वो यानी जज्बाती होकर जो है कोई गैर इस्लामी इक़दाम जो है वो अपनी तरफ से नहीं करेंगे। लेकिन हम हुकूमत से कम इतना मुतालबा करने का हक रखते हैं कि जिस तरह से ये तौहीन की गई है अपने उस आला मनसब वाले उस पुलिस के अधिकारी को जो है वो हुकूमत मुतवज्जे करे और वो अपने इस बयान को जो है वो वापस ले। हुकूमत हिंद से और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से हम ये मुतालबा करना चाहेंगे कि किसी भी बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर हों या एडमिनिस्ट्रेशन के कोई आईएएस ऑफिसर हों, सेक्रेटरी हों, कमिश्नर हों, कोई भी हो, किसी भी शख्स को कोई भी ऐसी जबान किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कोई ऐसी जबान या कोई ऐसा जुमला लिखने की हरगिज इजाजत न दी जाए कि जिससे किसी मजहबी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचती हो। और चूंकि इस सिस्टम में सबसे बड़े जो जिम्मेदार इस मुल्क के हैं वो वजीर आजम हैं, हम उन्हीं से सीधे मुतालबा करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसका तकाजा ये है कि मुल्क में रहने वाली कोई भी छोटी या बड़ी, कमजोर या ताकतवर कोई भी कम्युनिटी कहीं ये फील न करे कि उसके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या उसके मजहब पर किसी भी तरह से घुमा फिरा करके कोई आरोप लगाया जा रहा है। जैसा कि मौलाना मोहसिन साहब ने फरमाया कि इस ऑर्डर के अंदर दो चीजें बड़ी काबिल एतराज हैं। अरे पुलिस फोर्स के जो सिपाही हैं, जवान हैं, उन पर इस जुमले का क्या असर पड़ेगा जब वो इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ये कहना कि यौन उत्पीड़न होता है या इसी तरह से किसी खास मवेशी का नाम लेकर के कि उसका ज़बिया होता है, उसको काटा जाता है, ये मैं समझता हूं कि इस मौके से इस तरह की बात कहना बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात है। और एडीजी साहब को भी चाहिए कि वो अपने बयान पर आज खुद दोबारा से गौर करें और बदल करके इस ऑर्डर को एक दोबारा से फिर री ऑर्डर जारी करें, जिसमें जबान भी अच्छी हो और जज्बात भी अच्छे हो और हिदायत भी अच्छी हो। भाई 50 साल पहले अगर लखनऊ, सिर्फ और सिर्फ लखनऊ का नाम हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि लखनऊ हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों में से एक शहर है। या अगर हम कहें तो 28 जो स्टेट की राजधानियां हैं मुल्क के अंदर, उनमें से एक राजधानी है। तो एक मुल्क, एक स्टेट की राजधानी जो एक शहर है, अगर उसमें 50 साल पहले कोई हादसे हुआ करते थे किसी बात के और आज उनका कोई नाम और निशान भी नहीं जानता, तो क्या जरूरत आन पड़ी थी डीजीपी साहब को कि उसका उसमें जिक्र ला करके उसके हवाले से जो है वो गाइडेंस दे रहे हैं पुलिस फोर्स को। क्या जरूरत पड़ी थी उसमें? मैं समझता हूं कि ये या तो जिस आदमी ने उसको लिखा है बैठ करके, जाहिर सी बात है कि डीजी या एडीजी वो नहीं लिखते इस तरह के बयानात को, नीचे के कारिंदे लिखते हैं। जिस आदमी ने लिखा है वो या तो अनपढ़ था, उसे पता नहीं था, या फिर इंटेंशनली उसने लिखा है। तो उनको चाहिए कि उस लिखने वाले से भी बात पुरस करें कि ये गैर जिम्मेदारी के सेंटेंस इसमें कैसे आए हैं। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मुल्क के वजीर आजम, इस मुल्क के वजीर दाखिला और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी और डीजी साहब, इन सब को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि सोसाइटी के, समाज के कुछ तबकों के बीच में जोड़ की बजाय तोड़ पैदा होगा। और हमारी दरखास्त डीजीपी साहब से सिर्फ इतनी है कि उस क्लोज को हटा लें या उस पर स्पष्टीकरण करें। बाकी तमाम कोविड के मामले पे जो इंस्ट्रक्शन है, जो दिशा निर्देश हैं,
हम अपने मुसलमान भाइयों से और पूरे देश के लोगों से और सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पूरे दिशा निर्देश को अपनाते हुए उन्हीं के अंडर में जो इंस्ट्रक्शन हो, जो दिशा निर्देश हो, उसी के मुताबिक हम मुहर्रम करें और तमाम त्योहार को करें। सवाल सिर्फ उस एक क्लोज का है। डीजीपी साहब एक समझदार इंसान है और वो इस पर मुझे उम्मीद है कि यूपी गवर्नमेंट एंड डीजीपी आर लिसनिंग टू आवर दिस वेरी स्मॉल प्लीज, एक रिक्वेस्ट हमारी से। और मुसलमान जो तो हजरत हुसैन सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं है, वो पूरी कायनात के लिए है। और हुसैन का छोटा सा भी चाहने वाला कभी देश के खिलाफ नहीं हो सकता, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। वो जहाँ रहता है उस पर मर मिटने वाला होता है और उसके लिए अच्छा करने वाला, अच्छा चाहने वाला, अच्छे जज्बात रखने वाला होता है। मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूँ कि इस क्लोज को जनाब डीजीपी साहब इस पर दोबारा असर नौ इस पर गौर करें और उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से करना, वो कर रहे हैं और करें। और हम उनकी तमाम हर तरह से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मुहर्रम एक ऐसा महीना है कि जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र होता है, करबला के शहीदों की शहादत का तज़किरा होता है, जिसमें इंसानियत, हम मोहब्बत का पैगाम आम किया जाता है और जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का जज्बा इंसानों में बेदार किया जाता है। और उम्मत मुस्लिमा, मैं बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि सारे मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का एहतराम भी करते हैं, उसकी तकरीम भी करते हैं। और मुसलमान ही नहीं, हमारे मुल्क के बरादरान वतन जो अहले हुनूद हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, हर धर्म और मज़हब के लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और तकरीम करते हैं और उन्हें अमन, मोहब्बत और रवादारी का प्रतीक मानते हैं और समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम जानते हैं कि ये वो दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। इमाम हुसैन मरकज़ इत्तेहाद हैं जो वहदत और अमनीयत का सबक देते हैं। लिहाजा इन बातों को बहाना बना कर के कुछ नालायक अफराद अगर कोई नामाकूल बात करते भी हैं तो इस पूरे पर्व को, इस पूरे माह मुहर्रम को हदफ बनाना और इसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना ये कतअन नामुनासिब है। और इसके बारे में हमारी गुजारिश है कि इस गाइडलाइन पर दोबारा से गौर किया जाए और इसको सही तरीके से दोबारा जारी किया जाए। आप देखते हैं कि मुहर्रम में जिस एहतमाम के साथ इस अज़ा को मनाया जाता है, ये गम है, ये एक मातम है, ये कोई इख्तिलाफ और इंतशार का मौका नहीं है और न ही ऐसा कोई समझता है, न मद्देनज़र है। और वाक़या करबला की अहमियत को सारी इंसानियत जानती है, उसमें शिया, सुन्नी या मुसलमान होने की शर्त नहीं है। करबला की हसासियत को, इस वाक़े की अहमियत को समझने के लिए इंसान होना काफ़ी है। जहाँ जहाँ इंसानियत है, जहाँ जहाँ इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा है, वहाँ वहाँ इमाम हुसैन का एहतराम और उनकी अज़ादारी के नय्याम का एहतराम मौजूद है। पूरी दुनिया जुड़ती है मजलूम करबला इमाम हुसैन के गम से, पूरी इंसानियत वाबस्ता है करबला के गम से। पूरी इंसानियत इस कुर्बानी की अहमियत को समझती है जो शैतानत के मुकाबले में परवरदिगार मुताल के नुमाइंदे ख़ास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानी पेश की है, इंसानियत के लिए, बशरियत के लिए, इंसानी अक़दार के लिए, ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए। अगर आज इंसानियत बाकी है, इंसानों के अंदर शराफत बाकी है, इंसानों के अंदर पाकीज़गी किरदार का सबक बाकी है, इंसानों के अंदर हुर्रियत, आज़ादी और मर्दानी की का जज्बा बाकी है, वो इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है और इसी की याद मुहर्रम में मनाई जाती है। उसमें कोई इख्तिलाफ और इंतशार नहीं होता है। हम समझते हैं कि जो अल्फाज में इस्तेमाल किए गए हैं वो मुबरज़ाना हैं, किसी गरज के तहत शायद इन अल्फाज को इसमें शामिल किया गया है एडवाइजरी में। लिहाजा गुजारिश है हुकूमत उत्तर प्रदेश से कि इसमें दोबारा गौर करें। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये उम्मीद थी कि कोविड-19 के लिए कुछ गाइडलाइंस आएंगी कि जिसमें ये कहा जाएगा कि आपको किस तरीके से इस साल मुहर्रम के
रसूमात हैं, जो प्रोग्राम हैं, उनको मुनक़िद करना है। लेकिन बजाय इसके कि कोविड-19 के मुतालिक कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन आती, वो एक ऐसी गाइडलाइन हमारे सामने आई, एक ऐसी एडवाइजरी हमारे सामने आई कि जो लोगों की जान बचाने के बजाय लोगों को हलाकत में डालने वाली है। यानी लोगों के दरमियान दंगा फसाद फैलाने वाली है, लोगों के दरमियान नफरत फैलाने वाली है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। और सिर्फ निंदा नहीं करते बल्कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर DGP के जरिए, उनके सिग्नेचर के जरिए, जो मुकुल गोयल साहब के जरिए ये बयान जारी किया गया है एडवाइजरी की शक्ल में 4 पेज का, इस पर फौरन हुकूमत उत्तर प्रदेश नोटिस ले और इसको वापस लेने के साथ साथ जो जिन समुदायों का दिल दुखाने की बात इसमें की गई है, जिन पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए और उस पर माफी भी मांगी जाए। इसलिए कि पूरी जो हिस्ट्री है 1400 साल की, वो हजरत इमाम हुसैन का मुहर्रम एक तहरीक की शक्ल में, एक मूवमेंट की शक्ल में आज तक चला आ रहा है। आज आप जहां भी देखेंगे, जहां पर भी आज़ादी के लिए प्रेरणा मिली है, वहां के लीडर्स ने यही कहा है कि हमें करबला से दर्द मिला है, पैगाम मिला है। तो करबला तो पैगाम अमन लेकर आई है और करबला के वाक़े को इस तरीके से तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और लोगों को फिरके वाराना फसादात की तरफ, वही 40-50 साल पुरानी हिस्ट्री की तरफ ले जाना, अंग्रेजों के दौर की तरफ ले जाना, ये किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। बयान वापस हो, माफी मांगी जाए और कोविड-19 के लिए हमारी अपील जो पहले हमेशा रही है वो आज भी है अपनी आवाम से कि आप कोविड-19 के जो रूल हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके मुताबिक मुहर्रम के जो रसूमात हैं उन्हें मनाएं, मजलिसों को आप अंजाम दें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आप मुहर्रम की अपनी अज़ादारी के प्रोग्रामों का इनेकाद करें। हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने गवर्नमेंट और सरकारी काम करें, धार्मिक और मजहबी काम वो न करें। जो उनका अपना मजहब है वो करें, लेकिन मजहब के मामले में, धर्म के मामले में तबसरा करने का आपको इख्तियार नहीं कि किसी के मजहब के बारे में, कि कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, ये तमाम तबसरे लिखने का आपको किसने हक दिया? भाई ये तो धर्म वाले हैं, मसलक वाले हैं, खुद अपने बारे में बताएंगे। और रही बात मुहर्रम की, बात सामने है, तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सबकी जान, सभी लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग मानते हैं। महात्मा गांधी जी ने बाकायदा इमाम हुसैन के बारे में किताब लिखी है। आपकी कुर्बानियां और आपकी जो खिदमात है, उस जमाने के तमाम महात्मा गांधी जी ने अपनी तहरीर में, अपने राइटिंग में लिखा आपके बारे में। और हमारे भारत के बहुत से सरकारी अफसर हैं, लीडर हैं, जिन्होंने इमाम हुसैन के बारे में लिखा है। तो ऐसे मौके पर मुहर्रम है, ताजिया है, या इमाम हुसैन को याद करना है, या और जिनके जो मसलक है अपने हिसाब से वो अमल कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आपको किसी भी तरह से तबसरा करने का इख्तियार नहीं। और जिस मौके पर जो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस है, गाइडलाइंस जो आपकी तरफ से आना चाहिए, आपका पूरा फोकस और आपकी जो तवज्जो होना चाहिए वो हमें बताइए कि इस मौके पर आपको ये करना है, इस मौके पर गाइडलाइन के साथ से आपको इस तरह चलना है, आपकी मजलिस इस तरह हो, इसमें जो है भीड़ भाड़ ना हो, डिस्टेंस हो, कि किसी भी तरह से किसी भी धर्म के बारे में आप कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी तहरीर या कोई ऐसा मैसेज न दीजिए जिससे कि एक तरह से गलत फहमियां पैदा हो, दूरियां पैदा हो और नुकसानात का माहौल बन जाए। बहरहाल हम लोग जो है आज जो आपकी दावत पर आए हैं, और आज हमारे जो शिया हमारे अकाबिर हैं, उलमा हैं, वो बैठे हुए हैं, सुन्नी हमारे उलमा बैठे हुए हैं। आइए आप आकर देख लीजिए, लखनऊ से या दिल्ली आइए और लखनऊ से आकर के कश्मीरी गेट में आइए। ये वो कश्मीरी गेट की जामा मस्जिद है जो मुगलों के जमाने से नहीं बल्कि जो है उससे पहले की पुरानी तारीख है, कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम यहाँ वहाँ पूरे यही इलाके से हमेशा ऐसा मैसेज दिया है कि हम लोग सब लोग मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर के हम लोग देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, मजहब के लिए हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा आगे रहेंगे। ये हमारा मैसेज है और ये हमारा संकल्प। बहुत बहुत शुक्रिया।